नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 7 में व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रोइड्स एंड टेट्राहेड्रोइड्स। दो डेरिवेशन करेंगे बेटा, बहुत ही आसान से डेरिवेशन है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। Relationship between radius of tetrahedroids and octahedroids। तो पहले हम शुरू करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ octahedroids। हमारे पास मान लीजिए बेटा, ये हमारे पास octahedroids, the empty space left between a 6 atom is called a octahedroids। जब 6 एटम को हम ऑक्टाहेड्रली अरेंज कर देते हैं, उनके बीच में जो खाली स्पेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रोइड्स। मान लीजिए ये हमारे पास इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे कि भाई एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये इसके नीचे बिल्कुल, और ये इसके नीचे बिल्कुल। ये तो 4 ही एटम हुए, एक एटम इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है। ये इनके सेंटर हो गए हमारे पास, और इनको हमें ज्वाइन करना है। यहां पे जो एम्प्टी स्पेस बचा है दैट इज द ऑक्टाहेड्रोइड्स। अब इस एटम का जो रेडियस है, अब यहां पे इसको हम ए बोल दें, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है? डी। ए और सी को हम मिला दें, तो यहां पे ये आर, कैपिटल आर, और रेडियस जो है, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रोइड्स है, इसका जो रेडियस, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वाइड, और इसका रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर। ये एक यूनिट सेल होगी जिसकी एज लेंथ ए है। देखने में ये 4 ही एटम है बेटा, लेकिन एक एटम इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। तो ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रोइड्स। तो हमने ये बताना है कि भाई जो रेडियस ऑफ एटम आर है और ये जो स्मॉल आर है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जनरली यदि हम देखने की बात करें कि जितना बड़ा एटम होगा उनके बीच में जो है खाली स्पेस भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये बताना है कि भाई इसका साइज, बड़े एटम का साइज बढ़ने से जो उनके बीच में खाली स्पेस बचेगा वो कितने गुना बढ़ता है, ये हमने एक डेरिवेशन करना है। हमारे 2 डेरिवेशन है। तो पहला जो हमारे पास डेरिवेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ ए ऑक्टाहेड्रोइड्स। तो लेट अस कंसीडर a unit cell with age length a centimeter, radius of atom is capital R, and radius of octahedroid is small r। अब जो है हम पहले इनके बीच में रिलेशनशिप
निकालने के लिए हमें पहले ए सी निकालना पड़ेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई बेटा ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर जो है ए सी किसके बराबर आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और उसका अंडर। एज लेंथ हमने मान रखी है ए, तो ये भी आ गया ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये आ गया बेटा √2a। ए सी किसके बराबर आ गया, √2a। अब जो है ए सी किसके बराबर है, ए सी इज इक्वल टू आर प्लस 2r प्लस आर, रेडियस आर, ये भी क्या है रेडियस आर, और जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रोवाइड था उसका डायमीटर आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 2r प्लस 2r। AC निकाल लिया हमने, और AC निकालने के बाद यदि हम इन दोनों को बराबर रख दें, रेशो डिवाइड कर दें कि AC और AB, अब हमारे पास क्या कर दिया हमने, AC डिवाइड बाई AB। AC किसके बराबर आ बेटा, √2a, और AB क्या था, 1। यहां से AC और AB किसके बराबर आ गए, √2, a से a कैंसिल कर दिया, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर जो है यहां पे इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी थी 4r की, तो AC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2r, और AB ये भी r है और ये भी क्या है r है, तो इसको हम 2r लिख सकते हैं। AC और ये भी हमने क्या रख दिया √2/1, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2r प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R, और ये है √2/1, ये आ गया बेटा 1 और यहां से 1। तो ये जो डेरिवेशन होगा अब इस प्रकार से करेंगे कि हमारे पास ये आ गया बेटा 1 प्लस r/r दैट इज इक्वल टू √2। अब इसको इधर ले जाएं तो ये आ गया r/r √2 - 1। r जो है √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414, और ये 1, और ये आ गया r/r 0.414। यहां से हमने निकाल दिया कि भाई रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रोवाइड्स किसके बराबर, 0.414 टू द रेडियस ऑफ ए एटम। ये हमने डेरिवेशन कर दिया। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रोवाइड्स, रेडियस ऑफ ए ऑक्टाहेड्रोवाइड्स कितने गुना होता है, जो रेडियस ऑफ एटम है उसका 0.414 टाइम्स होता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, हमने रिलेशनशिप निकालना बेटा, जो हमने एटम लिया है और जब 6 एटम्स को हमने ऑक्टाहेड्रली अरेंज कर दिया तो उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बच गया है उसके बीच में उसका हमने रिलेशनशिप बताना है। तो रेडियस ऑफ एटम हमने क्या मान लिया, कैपिटल R, और रेडियस ऑफ जो वाइड था ऑक्टाहेड्रल उसका रेडियस स्मॉल r मान लिया है। तो इसको निकालने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ABC, और उसके अंदर AC किसके बराबर आ गया भाई, √2a के मान लिया, ये हमने यहां से निकाल दिया। अब AC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वाइड है वो इनके बीच में खाली जगह थी, तो
ये भी रेडियस ऑफ एटम, ये भी रेडियस एटम, इनके बीच में जो खाली जगह थी वो 2r डायमीटर हो गया, तो ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर AC और AB दोनों की रेशियो ले ली, AC और AB, तो AC और AB, तो यहाँ पे √2 AC की वैल्यू इधर से हमने निकाली थी √2a, और AB किसके बराबर था, a की। लेकिन AC जो है वो किसके बराबर था, 2r कैपिटल R प्लस में 2 स्मॉल r डिवाइड बाई, और AB r और r ये भी एटम था, रेडियस ऑफ एटम r, दोनों को जोड़ दिया। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया कि भाई जो रेडियस ऑफ एटम है, इसको सोल्व करते चले गए, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉइड्स डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एटम की रेशियो कितनी आ गई, 0.414, और वी कैन से रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉइड्स दैट इज इक्वल टू 0.414 टू दी, इसको यहाँ पे O भी लगा सकते हैं, O का मतलब है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉइड्स। ये एक डेरिवेशन है बेटा, 2 नंबर में हो सकता है, आपने इसको डिराइव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल। सेकंड डेरिवेशन है हमारे पास रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल समझने के लिए मान लीजिए बेटा हमने ये 3 एटम हैं और 4th एटम इनके ऊपर रख दिया है, तो ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। इस वाइड्स को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके अंदर यानी कि एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन 4 एटम व्हिच आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो इस एटम के बीच में और यहाँ पे ये जो खाली जगह है उनके रेडियस के बीच में जो है क्या रिलेशनशिप है, ये हमें डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम एक यूनिट सेल कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास एक यूनिट सेल ले ली, हमने 4 एटम दिखाने बेटा, 4 एटम के बीच में जो अरेंजमेंट है, मान लीजिए भाई एक एटम ये है, एक यहां पे दिखा दिया, और एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। ये 3 एटम थे और ये 4th एटम उनके ऊपर है। यदि हम इसको A मान लें, ये क्या है B, ये C और ये क्या है D, तो अब जो है इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, 1 2 और 3, ये 3 एटम और 4th ये क्या है इनके ऊपर। तो जो वाइड यहां पे बनता है वो जो वाइड होगा, दिस इज द टेट्राहेड्रल। और इसका जो टेट्राहेड्रल जो है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r मान लें, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। यहाँ पे जो एटम है वो दिखाएंगे नहीं, तो 4 एटम के बीच में 1 2 और 3 एटम ये नीचे थे और 4th ये इनके ऊपर था, या अगर ये मान लें 1 2 और 3 ये नीचे हैं, 4th ये इसकी क्या है ऊपर है। जो टेट्राहेड्रल क्या है अरेंज्ड है, तो 3 एटम ये थे, 4th बड़ा ये हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमने इसका जो रेडियस है r और ये जो टेट्राहेड्रल रेडियस है इसके बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए हमने ये एक यूनिट सेल कंसीडर कर ली, जिसकी एज लेंथ क्या थी भाई a सेंटीमीटर। तो कंसीडर a unit cell with age length a centimeter, radius of
of atom, that is the capital R. Radius of tetrahedroids, that is equal to small r. ठीक है, तो यहां पे अब जो है ये कहता है कि जो AC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर जो है, अब ये A और C, ये जो एटम है, एटम A और C एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्यों टच कर रहे हैं दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, लेकिन हम इनको टच करेंगे क्योंकि ये फेस डायगोनल के ऊपर दो एटम हैं, और जो एटम फेस डायगोनल के ऊपर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, atom A and C are touching each other because they are present at face diagonal. ये दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट हैं, फेस डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट हैं। और हम ये कह सकते हैं कि बेटा जो AC है वो किसके बराबर होगा, R प्लस R, ये भी R है और ये भी क्या हो गया R, ये दोनों टच करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 2R। बट AC जो है इसके बराबर होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल AB के अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और अंडर रूट, और ये आ गया रूट 2A। तो ये हमारे पास AC किसके बराबर आ गया, रूट 2A। यहाँ पे इन दोनों को यदि हम बराबर रख दें, AC की जगह क्या रख दिया हमने, 2R, तो ये आ गया 2R इज इक्वल टू रूट 2A। और R किसके बराबर आ गया, रूट 2A डिवाइड बाई 2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। R इज इक्वल टू रूट 2A डिवाइड बाई 2, ये हमने एक। अब जो है यहां पे हम अब ट्रायंगल लेते हैं कि जो A, D और C, ये इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, AC और D, जो AD है वो बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल के जो एटम हैं वो भी यहाँ पे जो है एक दूसरे को टच करेंगे, उनके बीच में जो खाली स्पेस होगा वो किसके बराबर, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AD इज बॉडी डायगोनल। सो AD किसके बराबर होगा बेटा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और उसका क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। AC हमें पता है रूट 2A था, और रूट 2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, और A भी आ गया भाई रूट 3A। अब जो है AD रूट 3A आ गया, लेकिन जो टेट्राहेड्रोइड्स है वो कहां पे, बॉडी डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो वाइड है इस एटम A को भी टच कर रहा है, यानी कि A और D के बीच में जो एटम थे उनके बीच में जो खाली स्पेस है वो क्या है, टेट्राहेड्रोइड है।
tetrahydroids is present at body diagonal AB, और यदि हम इसका हाफ कर दें तो हाफ ऑफ द AD will be equal to the radius of atom A and radius of a tetrahedroids. Half of AD will be equal to the sum of radius of atom A and radius of tetrahedroids. So we can say AD divided by 2 किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ ए टेट्राहेड्रोइड होगा। अब यहाँ पे जो है हम AD की वैल्यू जो है AD हमने निकाल लिया बेटा। AD किसके बराबर आया था? √3a था, और हमारे पास AB किसके बराबर था? √3a, तो इसके बराबर रखते हैं। तो यहां से हमारे पास रेडियस ऑफ एटम R प्लस R, AD किसके बराबर आ गया? √3a। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो। अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। हमारे पास 2 क्या है बेटा? R प्लस R, और 1 क्या थी? R इस साइड में R ले लिया। ये था भाई √3a, सॉरी इसके नीचे 2 और था, √3a डिवाइड बाई 2, और इधर से ये यहां से, अब इससे ये कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। R प्लस R ओवर R किसके बराबर आ गया? √3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 1 प्लस R प्लस R √3 बाई √2, एक इधर चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? R बाई R √3 ओवर √2 माइनस 1, और यहां से हमारे पास आ गया R बाई R इसके बराबर √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1.414 ओवर 1.414, और ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास इसके बराबर रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रोइड्स कितना? 0.225 टू द रेडियस ऑफ ए एटम। तो यहाँ पे आप इसको RT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रोइड्स। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रोइड्स जो है, ये जो खाली जगह बच गई थी, इसका जो रेडियस है इस एटम के रेडियस का कितने गुना? 0.225 टाइम्स। तो ये आपने डेरिवेशन दूसरा है, यानी कि टेट्राहेड्रोइड्स और रेडियस ऑफ एटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना पड़ेगा ये शो करने के लिए
कि भाई ये हमारे पास 1, 2 और 3 एटम थे और फोर्थ एटम इसके ऊपर रख दिया गया है, तो इनके बीच में ये खाली जगह बच गई है जो जिसके रेडियस के हमने रिलेशनशिप निकालना है। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए सी निकाल लिया। ए सी जो है, ए और सी एटम जो है एक दूसरे को टच कर रहे होंगे क्योंकि वो फेस डायगोनल के ऊपर होते हैं। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास √2a आ गई है। फिर जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है ए सी डी ले ली और उसके अंदर जो ए बी है बॉडी डायगोनल है और वो किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। लेकिन जो है हमारे पास जो वाइड है वो ए डी बॉडी डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट है, बॉडी डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब जो है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रोइड्स ए डी का यदि हम आधा कर दें तो यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम प्लस में रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड आ जाएगा। तो यहाँ से तो पहले तो हमने क्या किया था, रेडियस ऑफ एटम निकाल लिया, वो किसके बराबर था, √2a/2 आ गया था। और फिर ए डी निकाला तो ए डी की वैल्यू कितनी थी, √3a। टेट्राहेड्रोइड्स के केस में ए डी का हाफ कर दिया, लेकिन ए डी किसके बराबर, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रोइड के बराबर, तो ये इसके बराबर रख दिया। अब इक्वेशन 2 को 1 से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने इस एटम के रेडियस में और यहाँ पे जो वाइड है उस एटम के बीच में रेडियस में रेशियो निकालनी है, तो इसलिए दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमारे पास रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रोइड्स जो है किसके बराबर आ गया, 0.225। तो ये जो डेरिवेशन है मैंने तो कभी सिलेबस मतलब पेपर में बहुत कम आए हुए हैं, आपने ये जो रिजल्ट है ये याद रखने बहुत जरूरी है। वैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर भी दे रखे हैं ये दोनों क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रोइड्स एंड ऑक्टाहेड्रोइड्स के अंदर डेरिवेशन दोनों है सिलेबस में, लेकिन पेपर में कभी कभार ही पूछते हैं। तो रिजल्ट याद रखिएगा, दोनों के केस में रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रोइड्स किसके बराबर, 0.225 टू द रेडियस ऑफ एटम, और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रोइड्स वो किसके बराबर, 0.414 टू द रेडियस ऑफ एटम। ये न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकते हैं। तो डेरिवेशन को बार बार कीजिएगा बेटा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है 9813547787। ये वीडियो आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। ये आपका अपना चैनल है बेटा, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो आपके पास उनका नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आपको मिलता रहे। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।